कहानी के शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जो कि अपने मरी हुई मदर को कब्र में दफन कर रहे थे। उन्हीं में से एक भाई का नाम ओविन था। जब दोनों अपने मदर को दफना रहे थे तब वहीं पर एक कार आकर रुकती है। असल में वो कार वहां पर आकर खराब हो चुकी थी। जिस कार में एक कपल बैठा हुआ था जिसमें लड़की का नाम सेलेस्ट्स था। उसका हस्बैंड बाहर जाकर कार को चेक करने लग जाता है जो उनके साथ वहां पर होने वाला था। उन्होंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। देखते ही देखते ओविन का भाई पीछे आकर काफी जोर से उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सेलेस्ट्स को पकड़कर उसे बांध देता है। उन दोनों भाइयों को देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। असल में वो दोनों भाई कैनिबल हैं जो वहां पर आने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें पकड़ लेते हैं और बाद में उन इंसानों को काट काट कर खा जाते हैं। लेकिन अजीब बात तो यह था कि ये दोनों कैनिबल सिर्फ मेल को खाते हैं न कि फीमेल को, क्योंकि फीमेल्स के लिए उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। सेलेस्ट्स के हस्बैंड को तो उन्होंने काट चुके थे और अभी भी सेलेस्ट्स को बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद यहीं से सीन को शिफ्ट करके कई महीने आगे की तरफ लेकर जाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि उन दोनों कैनिबल भाइयों ने उसी लड़की यानी सेलेस्ट्स को किसी जानवर की तरह कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हमें यह पता चल पाता है कि आखिर वो औरतों को कैद क्यों करते हैं और उन्हें क्यों नहीं मारते। असल में सेलेस्ट्स प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसी के जरिए वो अपने फैमिली को बढ़ाना चाहते थे। वजह भी यही थी कि वो मेल्स को खा जाते हैं और औरतों को कैद करके रखते हैं। यहीं पर किसी डरावने इंसान की आवाज सुनाई दे रहा था जो कि बहुत ही खौफनाक लग रहा था। इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ और भी था जो काफी अजीब था। इसके बाद हमें फिर से एक कार दिखाई जाती है जो ठीक उसी जगह पर खराब हो जाती है जहां पर पिछली बार उन कपल का खराब हुआ था। इस कार में टोटल 4 लोग थे जो कि आपस में फ्रेंड्स थे। उनमें से एक लड़की का नाम था टेलर और दूसरी वाली का नाम जेना था। जब वहां पर हेल्प के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए जेना का फ्रेंड सीधा आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, यह सोचकर कि शायद आगे जाकर उन्हें कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जेना का फ्रेंड बिल्कुल अकेला जा रहा था, इसीलिए टेलर भी उसके साथ चली जाती है। फिर कुछ दूर आगे तक जाने के बाद टेलर और उसका फ्रेंड किसी एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उसी गैस स्टेशन में उन लोगों को ओविन मिला था जिसकी शकल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी यहाँ पर हेल्प के लिए ही आया हुआ है। ओविन उनके लिए एक पुल ट्रक मंगवा लेता है, लेकिन वो लोग अब ओविन के नजर में गड़ चुके थे और ओविन ने भी यह बात सोच चुका था कि अब वो इन दोनों के साथ कुछ तो करने वाला है। दूसरी तरफ हम जेना और उसके फ्रेंड को एक साथ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वायर्स बिछाए गए हैं, लेकिन वो लोग इस बात कर ज्यादा गौर नहीं देते और इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह वायर्स किसी ट्रैप की तरह लगाए गए थे। वो वायर्स बिल्कुल एक अलार्म की तरह ही काम कर रहे थे। उन वायर्स की वजह से उन दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि कोई उनके एरिया में आया हुआ है। जेना और उसका फ्रेंड काफी शांति से अपनी कार में बैठे हुए थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों कैनिबल भाइयों में से एक है। यह देखने के बाद वो दोनों काफी घबरा जाते हैं, इसीलिए वो उस कार में रुककर वेट करने की बजाय चले जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक पिक्चर मिलती है जो कि उन्हीं लोगों की ही थी। वो दोनों यह सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि कोई तो है जो उन लोगों पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ हम टेलर और उसके फ्रेंड को देखते हैं। ट्रक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई भी टूल ट्रक उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आई थी। इसीलिए वो अपने फ्रेंड से यह कहकर वहां से चली जाती है कि तुम्हें अगर टूल ट्रक मिल जाए तो उससे तुम चले आना। अब क्योंकि टेलर का फ्रेंड वहां पर अकेला रह गया था, इसीलिए ओविन इसे काफी आसानी से मार सकता था। ओविन टेलर के फ्रेंड से हेल्प मांगता है और इस बहाने वो टेलर के फ्रेंड को अंदर बुलाकर उसे बेहोश कर देता है। टेलर अकेले जंगल में काफी डर रही थी, इसीलिए वो उन दोनों भाइयों के गैस स्टेशन पर ही वापस आ जाती है और यहाँ पर ओविन उसका भी वही हस्र करता है जो अभी अभी उसके दोस्त के साथ हुआ, यानी उसे भी पकड़ लेता है। ओविन ने टेलर के फ्रेंड को काफी अच्छी तरीके से बांधा हुआ था और वो टेलर को भी काफी बुरी तरह से पैक करके उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ जेना और उसका फ्रेंड आगे तक चलते ही जा रहे थे कि तभी पिछली बार की तरह रास्ते में उन्हें एक और पिक्चर मिल जाती है जो कि उनकी फ्रेंड्स की ही थी। उस पिक्चर को देखकर उनकी टेंशन पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। अभी वो दोनों उस पिक्चर को गौर से देख ही रहे थे कि अचानक से ओविन का भाई वहां पर आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल हो चुका था। जेना तो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड को भागने का मौका ही नहीं मिल पाता, जो सीधा ओविन का भाई जेना के फ्रेंड को पकड़ लेता है। भागते भागते जेना एक घर के सामने आ जाती है
जिसे देखकर जेना को थोड़ी तसल्ली तो हुआ था, लेकिन मुसीबत की बात तो यह था वो भी घर किसी और का नहीं था बल्कि उन्हीं दोनों कैनिबल भाइयों का ही था। इससे पहले कि जेना उस घर में जाती उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है, लेकिन उन लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं देता क्योंकि उनके सामने से जाने वाली गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि ओवेन ही था जो कि टेलर को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। और अब तो ओवेन को जेना भी मिल जाती है और उसे भी अपने साथ लेकर जाता है। घर पहुंचते ही जेना यहाँ पुलिस को जल्दी से कॉल लगा देती है। वहाँ पर जेना को बहुत सारी पिक्चर्स भी देखने को मिला था जो कि किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम्स की ही थी। यहाँ पर जेना को रियलाइज होता है कि अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर उन दोनों फीमेल फ्रेंड्स यानी टेलर और जेना को बांध देते हैं। ऐसा कर लेने के बाद उनके सामने उनके मेल फ्रेंड को लाया जाता है और ओवेन का भाई उन दोनों के आंखों के सामने उनकी फ्रेंड्स की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। यह देखने के बाद तो दोनों फीमेल्स कांप जाती हैं। यहाँ पर उनके फ्रेंड को उनके आंखों के सामने ही मारने का मकसद यह था कि ताकि वो उन्हें यह बात समझा सके कि भागना अच्छी ऑप्शन नहीं है। फिर ओवेन अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन पर चला जाता है, जबकि ओवेन का भाई पीछे से उनके दोस्त को मिट की तरह काटने लग जाता है। तब वो दोनों लड़कियां अपने आप को अकेला देखकर आपस में दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आजाद हो जाती हैं। उन लड़कियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें कहां पर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक हो सकता है। इसी वजह से वो उसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर उनकी कार खराब हुई थी। इतनी ही देर में वो टूल ट्रक वाला भी वहां पर आ जाता है। वो दरअसल एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जेना उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बता देते हैं जो उनके साथ हुआ था। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी जल्दी से उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों भाइयों का अंकल निकला। यहाँ पर यह सभी लोग मिलकर यही काम करते रहते हैं, यानी उन दोनों भाइयों का अंकल भी उनके साथ ही मिला हुआ था। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों लड़कियों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे विक्टिम्स के गाड़ियों को पार्क करते हैं। वो बूढ़ा आदमी ट्रक को एक जगह पर पार्क करके उन दोनों लड़कियों को गन पॉइंट पर लेते हुए उन्हें दोबारा से घर पर लेकर जाने लग गया था। लेकिन रास्ते में ही ओवेन का भाई टेलर पर अटैक करके उसे काफी ब्रूटल तरीके से मार देता है। अब हालांकि यह सब करना यानी उनके रूल्स के खिलाफ जा रहा था, लेकिन उसने उस पागल भाई ने फिर भी ऐसा कर दिया। घर जाकर उनका अंकल उन्हें समझा रहा होता है कि हमें रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, लेकिन ओवेन का भाई तो अब पूरी तरह से पागलों जैसी हरकत कर रहा था। वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। यहाँ हमें यह पता चलता है कि इस मूवी के शुरुआत में जो डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी वो अजीब सा इंसान कोई और नहीं बल्कि इन दोनों भाई का तीसरा भाई है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने पर मजबूर करके रख दिया था कि इन दोनों भाइयों ने अपने उस भाई को भी कैद करके क्यों रखा हुआ है। अभी उन लोगों में कन्वर्सेशन ही चल रही थी कि उसी टाइम पर जेना बहुत ही चालाकी दिखाते हुए एक ब्लेड उठाकर अपने पॉकेट में रख लेती है और जेना को किसी और के साथ नहीं बल्कि सेलेस्ट्स के साथ ही बंद किया जाता है। यहाँ अंदर जेना जब बेचारी सेलेस्ट्स की हालत को देखती है तब उसे अपना अंजाम दिखाई देने लग चुका था और वो सोचने लग गई कि अगर मैं यहाँ से टाइम पर नहीं भागी तो मेरा भी यही हश्र होने वाला है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सेलेस्ट्स अब ना तो रो रही थी ना तो कुछ आवाजें कर रही थी। असल में उन दोनों भाइयों ने उसकी जुबान को काट कर लटका दी थी, जिसकी वजह से अब ना तो वो कुछ बोल पाएगी और ना ही मदद के लिए किसी से गुहार लगा पाएगी। जेना यहाँ पर जल्दी से सेलेस्ट्स को आजाद कर देती है और वो ब्लेड अब सेलेस्ट्स के हाथ में था। इतना ज्यादा टॉर्चर सहन करने के बाद अब सेलेस्ट्स को आजादी दिखाई देने लग चुका था। वो यहाँ पर रहते रहते इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। आजादी का मतलब यह था कि वो इस जिंदगी को ही खत्म करना चाहती थी। सबसे पहले सेलेस्ट्स उस बच्चे को मार देती है जो बच्चा अभी उसी के पेट में था, जिसके बाद वो खुद को भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म कर लेती है। तभी वहाँ पर ओवेन का भाई भी आता है। जब वो सेलेस्ट्स की डेड बॉडी को वहाँ पर पड़ा हुआ देखा तब उसे काफी दुख हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद ओवेन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ पर ओवेन के अंकल ने ओवेन को सब कुछ पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को मार दिया है जो कि रूल के खिलाफ है। यह सुनने के बाद जैसे ही ओवेन अपने भाई के पास गया, लेकिन जैसे उसका दिमाग ही पूरी तरह से खराब हो गया था, ओवेन को लगने लगा था कि मेरे भाई का दिमाग अब पूरी तरह से हिल चुका है, कहीं वो मुझे ही ना मार डाले। इसीलिए ओवेन को ही अपने भाई से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद ओवेन अपने भाई को बाहर भेज देता है। ओवेन का भाई जब वहाँ से चला जाता है तब ओवेन सबसे पहले सेलेस्ट्स के डेड बॉडी को काटता है। दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर जेना किसी तरह घर से बाहर आकर गाड़ी तक पहुँच जाती है। गाड़ी में जेना को अपना एक फ्रेंड मिलता है, इसीलिए सबसे पहले वो उसे आजाद करती है। वो दोनों सबके नजर से बचते
बचाते हुए आजाद हो चुके थे और अब वो वहाँ से सेफली तरीके से निकल भी सकते थे। लेकिन वो दोनों यहाँ गलत टाइम पर गलत फैसला कर लिए थे, क्योंकि जेना का फ्रेंड गन लेकर ओवेन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जा रहा होता है। जेना का फ्रेंड ओवेन पर काफी ज्यादा ही फायरिंग करता है और उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसी टाइम पर जेना के फ्रेंड को भी कोई सूट कर देता है और वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों कैनिबल भाइयों का अंकल था। लेकिन तभी उसी टाइम पर जेना ओवेन के अंकल के सर में बूचर नाइफ को घुसाकर उसे मार देती है। अब क्योंकि जेना की उस फ्रेंड की हालात काफी खराब हो चुकी थी, वो गोली लगने की वजह से मरने वाला था, तो इसीलिए अब जेना के पास भाग निकलने के अलावा कोई और भी रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी उसी टाइम पर ओवेन का भाई भी आ जाता है और उसने अपने तीसरे भाई को भी आजाद कर चुका था, जिसे उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि आखिर उन्होंने अपने भाई को कैद करके क्यों रखा हुआ था। असल में बात तो यह है कि उनका तीसरा भाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो तो एकदम से सनक चुका था। वो किसी पर भी अटैक करते हुए पलक झपकते ही अपने सामने वाले इंसानों को कच्चा ही खा जाता था। वजह भी यही थी कि वे उसे हमेशा कैद करके रखते थे। अब ओवेन का तीसरा भाई जेना के पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जेना किसी तरह अपनी जान को बचाते हुए कार तक पहुंच जाती है। जल्दी कार में बैठकर उस कार को स्टार्ट करने लग जाती है। जेना कार को स्टार्ट करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन कार काफी टाइम के बाद स्टार्ट हो ही जाती है। जेना अभी वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर ओवेन का भाई आकर जेना को शूट कर देता है, जो सीधा उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। उसके मरते ही हमें हिलाकर रख देने वाली यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।